हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज लिए यहाँ पर। ये बेसिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें बेसिक समझकर हल्के में मत लेना, ध्यान से इनको समझना। कभी आप सोचे कि बेसिक है तो ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे हो तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलिए ध्यान से समझते हैं हम इनको। a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है हमें, इसका होल स्क्वायर है ये a प्लस बी। अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है कि ये भी अलग नंबर है, ये भी अलग है, और उसका होल स्क्वायर करना है तो उसे कैसे निकालते हैं। ये देखिए a का स्क्वायर लिखेंगे इसे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखना है। प्लस b है यहाँ पर तो b का स्क्वायर लिखना है। दोनों का स्क्वायर हो गया, अब a का स्क्वायर भी हो गया, b का भी हो गया। प्लस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस ही है यहाँ पर। अब देखिए 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 लिखेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना आसान ये हमारा सॉल्यूशन होता है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं होती। सिर्फ अगर ऐसे नंबर का हमें होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करिए, सेकंड वाले का स्क्वायर करिए, और स्क्वायर वाले नंबर से 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों नंबरों की, और उसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हम पहले लिखेंगे इधर, प्लस b स्क्वायर। दोनों ही तरीके ठीक हैं। ये फॉर्मूला हम सिर्फ जब हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का, जैसे 28 का स्क्वायर निकालना है, 30 का स्क्वायर निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमारा उसमें अप्लाई होता है। उसमें पहले हम पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबरों को, और फिर b स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्मूला हमारे वहाँ पे लगता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा ये। सेम यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर है, यहाँ प्लस था, सिर्फ यहाँ माइनस है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लस कहाँ से आया है, जब यहाँ माइनस है तो प्लस क्यों लगाया। तो प्लस इसलिए आया है क्योंकि माइनस का b है हमारा, और माइनस माइनस को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन आएगा। यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई। माइनस क्यों आया है, क्योंकि इसमें b हमारा माइनस का है। तो प्लस वाले में और माइनस वाले में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ये सारे प्लस के होते हैं और यहाँ पर हमारा सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है। दोनों सेम ही फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि यहाँ b माइनस का था और ओनली एक बार हमारी मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पर b की, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूले हमारे इनकी मल्टीप्लाई ही है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है तो इसका ये मतलब है a माइनस बी की मल्टीप्लाई करनी है इसी नंबर से, a माइनस बी से। तो मल्टीप्लाई ना करने की बजाय ये फॉर्मूला कर लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन कम टाइम में ही हो जाते हैं सॉल्व। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का क्यूब दिया हुआ है, इसमें भी क्या करना है, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब क्यूब है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से किसकी करेंगे, a का स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर लिखेंगे फिर b, फिर प्लस में 3 है, क्यूब है तो 3 लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर लेना है हमें। पहले a का स्क्वायर लिया, अब b का स्क्वायर और a। इसे हम कई बार इस तरीके से लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, यहाँ देखिए 3 और 3 हमारा कॉमन था तो इसको बाहर ले लेते हैं हम। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है तो a भी इसमें से बाहर ले लेंगे। b भी दोनों में सेम है तो 3ab हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, और अंदर हमारा सिर्फ यहाँ से बचेगा a और यहाँ से b, तो a प्लस b। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। यहाँ देखिए सेम है, वहाँ सिर्फ प्लस था, या माइनस है तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस b है हमारा, और b की अगर हम माइनस की अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस ही हो जाता है वो, क्योंकि 2 टाइम्स किया माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर प्लस माइनस
माइनस हो गया तो इसलिए यहाँ माइनस ही आएगा। सेम 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, -3 a का स्क्वायर और b प्लस 3 का 3 लिखेंगे, a का स्क्वायर हमने पहले लिख दिया है तो अब b का स्क्वायर लेना है और a। अब यहाँ साइन देखिए माइनस का आया है, माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर b सिर्फ एक बार लिया है हमने और b हमारा माइनस का था तो साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। यहाँ प्लस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ हमने b का स्क्वायर किया है तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसलिए माइनस माइनस प्लस का साइन हो चुका है यहाँ पर। तो सेम इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन है तो a³ माइनस b³। अब देखिए यहाँ पर -3 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से देखिए a और b भी कॉमन लेना है हमें, तो अंदर हमारा यहाँ से a बचेगा। अब यहाँ देखिए -3 हमने कॉमन लिया लेकिन यहाँ प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन लगाना है इधर और हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। सेम है, देखिए थोड़ा ही डिफरेंट है इसमें, ये भी यहाँ प्लस था तो माइनस था, प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी सेम है सब कुछ, सिर्फ साइन का ही फ़र्क होता है। आगे देखिए a³ प्लस b³। अगर इस तरीके से कोई नंबर दिया है हमें कि a का क्यूब है और b का क्यूब, तो उसे क्या लिखेंगे, पहले a प्लस b लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करना है और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस ab, a और b की मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर यही आएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है। भैया देखिए प्लस था यहाँ क्यूब है ओनली, तो a प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, a माइनस b, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे कट जाएंगे कुछ नंबर इसमें से और हमारा आंसर सिर्फ यही बचेगा। तो a³ माइनस b³ होगा, तो यहाँ माइनस लगाना है और सभी जगह प्लस का साइन होगा। अगर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, सिर्फ a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें माइनस का साइन लगाना है। अब देखिए अब तक हमने a प्लस b 2 डिजिट वाले करे थे, अब हमारे यहाँ पर 3 डिजिट हैं, a प्लस b प्लस c। तो सेम प्रोसीजर है इसमें भी, जैसे हमने 2 का करा ऐसे 3 का करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो चुका है। फिर हम क्या करते थे, 2 लिखते थे यहाँ पर और इनकी मल्टीप्लाई करते थे। तो अब यहाँ 2 लिखा है, पहले a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 2 लिखेंगे, फिर b और c की मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस फिर 2 लिखना है क्योंकि स्क्वायर है तो सभी में 2 आएगा। फिर a और b की मल्टीप्लाई हो चुकी है, b एंड c की भी हो चुकी है, a एंड c रहता है हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे a एंड c। अब देखिए हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये सेम रहेगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमें कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है तो 2 हम इसमें से बाहर ले सकते हैं, तो अंदर हमारा सिर्फ ab bc एंड ac बचेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक नंबर हमारा ऐसा होता है कि a का स्क्वायर और बीच में माइनस होना चाहिए हमेशा और b का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं, एक बार इसे हम माइनस में लिख देंगे दोनों नंबरों को और एक बार हम इन्हें प्लस में लिख देंगे। अगर ऐसा कोई नंबर है बीच में साइन माइनस का है तो एक बार इन्हीं नंबरों को माइनस में लिखो और एक बार प्लस में लिखो, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमारा यही आंसर आएगा। आगे देखिए x प्लस a x प्लस b, ये दोनों नंबर सेम हैं, x x है, सिर्फ यहाँ पर a एंड b अलग हैं, तो x x सेम है तो सेम होने के बाद ये 2 हो जाते हैं 2, तो x का स्क्वायर, क्योंकि 2 है यहाँ पर तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस प्लस में लिखेंगे हम a प्लस b, a प्लस b, इसकी मल्टीप्लाई हमें कर देनी है दोनों की x के साथ।
प्लस ए एंड बी की मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो इस तरीके से आसानी से हम ये फॉर्मूले, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करो। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सेम यही आंसर इसी उसमें हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है। ये हम माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम देखो एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ही हमने यहाँ लिखा है। प्लस का साइन है दोनों जगह तो प्लस ही लगाना है सभी जगह। यहाँ पर देखिए हम ए की एक्स के साथ करेंगे तो ए एक्स आएगा, प्लस फिर एक्स की बी के साथ करेंगे तो बी एक्स आएगा। तो ए एक्स और बी एक्स में हमारा एक्स कॉमन था तो एक्स कॉमन ले लिया हमने एंड ए प्लस बी लिख दिया उसको। फिर मल्टीप्लाई हम ए एंड बी की करते थे तो ए और बी लिख दिया इधर। अब ये देखिए ये हमने लास्ट लिया है। इसमें फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इन्हीं फार्मूला से और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक थे, इन्हीं से हम और नए बना सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ यही लिए हैं। यहाँ देखिए एक्स है, एक्स का स्क्वायर, ये भी सेम इसी के तरीके का है लेकिन मैंने ये नंबर लिया है यहाँ पे। सेम होगा, देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 बार एक्स है हमारे यहाँ पर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने प्लस का साइन लगाया है तो यहाँ प्लस का ही लगाना है। अंदर लिखेंगे ए माइनस बी, क्योंकि माइनस का साइन है बी के साथ तो ए माइनस बी लिखेंगे और एक्स इसमें बाहर लेना है कॉमन। देखिए सेम इसी की तरह हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ प्लस था तो प्लस ही लिखा हमने, यहाँ माइनस है तो सिर्फ माइनस लिखना है। अब देखिए ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन एंड ए बी। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों से और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कई बार हमारे यहाँ पर माइनस होगा या प्लस होगा तो भी हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ उसमें ए को माइनस करना है, ए की जो वैल्यू रहेगी उसको माइनस में रखना है। तो इस तरीके से हम आसानी से ये सारे फॉर्मूले कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड कल हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।